नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फायर 15 का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो ये हमारा फायर 15 का दूसरा भाग है। पहला वाला भाग आप लोगों को कैसा लगा है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाग 2। तो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो रेंडियर जो है सी ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो जो दूसरा 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उसमें सी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन कंपास जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहद महाद्वीप ठीक है। तो उसमें एशिया, इसमें क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि जनसंख्या के आधार पर पूछा है, यदि क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछता तो दोनों का ऑप्शन एशिया होता। ठीक दोस्तों, तो अब 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो भारत में जो थारू जनजाति है वो शिवालिक के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे पाई जाती है। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अजल जीव का उदाहरण है। यूप्लेक्टेला जो है यह अजीव जीव का उदाहरण है। इसे हम लोग स्पंज के नाम से भी जानते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि प्रोटीन किसकी इकाई है। तो प्रोटीन की जो इकाई है अमीनो अम्ल के नाम से जानी जाती है, और फैटिक एसिड जो होता है वसीय अम्ल वो फैट या वसा का प्राथमिक इकाई है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन होता है तारक काय वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि है, उसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई के तट पर अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप की खोज पुर्तगालियों ने किया था, और इसका एलिफेंटा द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप इसलिए पड़ा कि जब पुर्तगालियों के हाथ यह द्वीप लगा तो उस समय एक बृहद हाथी की मूर्ति इन लोगों के हाथ लगी, और उसी के नाम पर इसे एलिफेंटा के नाम से रखा। 1987 में एलिफेंटा द्वीप को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब भारत शुरुआती दौर में जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद की कुरीतियों से जूझ रहा था। सबको अपना वर्चस्व हासिल करने का होड़ मची हुई थी। तो उसमें इन कुरीतियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई 1961 में। ठीक दोस्तों, अब राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो समता का अधिकार जो है वो बी नंबर का ऑप्शन जो है 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार मिलता है। ठीक दोस्तों, 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाती है। और दो और बचा है, 29
और 30, 29-30 में संस्कृति और शिक्षा के बारे में बात की जाती है। और एक अनुच्छेद 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों का मतलब इसमें संविधान संशोधन के बारे में बात की जाती है। ठीक दोस्तों, 29 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो अपना प्यारा भारत में लचीला संविधान लागू है, न कठोर है न बहुत हल्का है। आइए हम लोग देखते हैं 30वां नंबर का क्वेश्चन। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो है बी नंबर का ऑप्शन है, ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ग्रामीण बस्तियां हमारे भारत की धरोहर हैं, पहचान है। तो ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि कोई क्वेश्चन हो और उसका आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।